बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी हमने कल इससे ड्रेन और ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात की थी। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के अंदर एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। वाटर पोल्यूशन मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ये पूछा जाता है और इसके अंदर हमारे पास आ जाता है कि वाटर के अंदर जो हमारा एक्वा कल्चर है, जो हमारे रिवर्स हैं, ओशंस हैं, ख़ास तौर पर हमारे जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं जिसमें हम कैनाल्स आ जाती हैं, स्ट्रीम्स, पॉन्ड, लेक या रिवर वाटर जो है उसको किस तरह से जो है वो डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उसको किस तरह से पोल्यूट किया जा रहा है। तो उसमें हमारे पास जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो एक मेन काज है। ह्यूमन जो है वो डिफरेंट इस तरह के जो सब्सटेंसेस हैं जो रिलीज़ किए जाते हैं, जो डिफरेंट हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, हाउस होल्ड जो है वहाँ से रिलीज़ किए जाते हैं। और इस पोल्यूटेड वाटर के अंदर जो है डिफरेंट हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो जाके अल्टीमेटली लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक्वा कल्चर में रह रहे हैं, जो वाटर में रह रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय करता है। फ़िश है, अदर एनिमल्स हैं, उनकी डिस्ट्रक्शन होती है। हमारे पास देयर आर टू मेन रिसोर्सेज ऑफ पॉपुलेशन विच आर डिस्कस्ड हेयर। एक हमारे पास सीवेज इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट है, ऐसा सीवेज वाटर, ऐसा वेस्ट वाटर कि जिसको हम बगैर किसी ट्रीटमेंट के एंटर कर देते हैं इसमें और इसको डायरेक्ट जो है उसमें उसकी ड्रेनेज जो है उस तरफ कर देते हैं। तो उसके अंदर फिर क्या होता है कि इस तरह का जो हमारे पास मटेरियल होता है, सीवेज वाटर जो है, जो अनट्रीटेड वाटर है, उसमें डिफरेंट हार्मफुल बैक्टीरिया, डिफरेंट पॉइजनस केमिकल जो है वो मौजूद होते हैं। ये वाले बैक्टीरिया फिर डिफरेंट डिजीज़ काज करते हैं ह्यूमन इंटेस्टाइन में। अगर वो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली मूव करते हैं तो उसमें टाइफाइड है, टाइफाइड आ जाता है, कॉलरा आ जाता है और इस तरह की डिजीज़ जो अल्टीमेटली वो हमारे पास हमें काज करते हैं, उसका सबब बनते हैं। नेक्स्ट है ऑयल एंड डिटर्जेंट। सो वेरियस ऑयल पोल्यूशन जो है सी की वो बड़ा फेमलियर इवेंट हो गया। फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट जो शिप्स आ रहे होते हैं उनके ऊपर ऑयल वगैरह होता है, तो हम ये सुनते हैं मोस्टली कि उसके अंदर कोई इस तरह की लीकेज हो जाती है तो वो ऑयल जो है वहाँ पे उसकी सी पे स्टार्ट हो जाती है। जिस वक्त ये प्रोसेस स्टार्ट होता है तो एक्वेटिक प्रोड्यूसर जो है, कंज्यूमर जो है, इस तरह के जो अदर लेवल पर ऑर्गेनिज्म हैं उन सब की लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होती है। अल्टीमेटली उनकी डेथ भी वहाँ पर देखने में आती है। डिफरेंट टाइप के डिटर्जेंट्स जो हैं जो हमारे हाउसेस से निकलते हैं, लॉन्ड्री से निकलते हैं, वो भी वाटर को, उसके अंदर हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो वाटर को अफेक्ट कर रहे होते हैं। पर्टिकुलरली यहाँ पर एक फिनोमेना होता है जिसे हम यूट्रोफिकेशन का नाम देते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पूछा जाता है कि डिफाइन यूट्रोफिकेशन, व्हाट इज़ यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन के अंदर ये होता है कि हमारी जो डिटर्जेंट्स रिलीज़ हो रहे होते हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा फास्फेट होता है, मोस्टली फास्फेट ज़्यादा अमाउंट में इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये फास्फेट जाके वहाँ पे जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ करवाता है, उनकी ज़्यादा ग्रोथ करवाता है और अल्टीमेटली उसके नतीजे में जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स की ग्रोथ होती है, जो अलग अलग ग्रोथ होती है, तो डेट प्रोसेस इज कॉल्ड एज यूट्रोफिकेशन। सो द ग्रोथ ऑफ दीज माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स डेट आर algae ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फेट इन डिटर्जेंट्स इज कॉल्ड एज यूट्रोफिकेशन। ये यूट्रोफिकेशन जो है अब इसके हमने देखना है, जिसे हम अलगल ब्लूम भी कहते हैं। तो इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं? कोई भी जो वाटर इस तरह रिलीज़ हो रहा होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह के न्यूट्रेंट्स होते हैं और उन न्यूट्रेंट्स की वजह से फिर अल्टीमेटली क्या होता है, वहाँ पे ज़्यादा अभी हमने बात किया कि माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिज्म है या अदर जो एल्जी वगैरह है उसकी वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा देखने में आती है। इसके वजह से क्या होता है, जब ज़्यादा अलगल ग्रोथ होती है, ज़्यादा एलजी अपीयर होगी तो अल्टीमेटली उसकी डेथ भी होगी प्लांट लाइफ की और वहाँ पे डिकम्पोजिशन का प्रोसेस भी होगा। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ तो इसी तरह से उसको इंटरप्ट कर रही होती हैं, डिटर्जेंट्स रिलीज़ हो रहे होते हैं, अल्टीमेटली वो एंटर हो रहे होते हैं मुसलसल किसी भी रिसोर्स के अंदर, वाटर वगैरह के अंदर। तो उसका रिजल्ट ये निकलता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अलगल डेथ होती है। अलगल डेथ होती है तो वहाँ पर मौजूद बैक्टीरिया वगैरह जो है वो क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस करते हैं। जिस वक्त डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है तो उस डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के नतीजे के अंदर जो है वहाँ पर वेस्ट क्रिएट होते हैं और हम ये कहते हैं कि जो डेड एल्जी हैं दे आर डिकम्पोज्ड बाय एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, और क्योंकि ये जो एल्जी की डिकम्पोजिशन होती है, डेड एल्जी की जो डिकम्पोजिशन होती है, ये इसकी एरोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है। एरोबिक बैक्टीरिया क्या करता है, एरोबिक मीन के वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट नीड्स ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एज ए रिजल्ट उस वाटर के अंदर, उस पॉन्ड के अंदर, उस लेक के अंदर, उस जगह पर हमारे पास ऑक्सीजन लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। अल्टीमेटली ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है। वो ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा कम हो जाती है कि वहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ स्टार्ट हो जाती है। और ये प्रोसेस जो है ये फ्रेश वाटर में होता है, ज़्यादातर सी वाटर में भी होता है। और जिस वक्त इन एनिमल्स की डेथ होती है
और उसका लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, तो वहाँ पे फाउल स्मेलिंग, अनप्लेजेंट कलर और बैड स्मेल वगैरह वहाँ पर क्रिएट हो जाती है। उसके साथ साथ एक और चीज़ ये भी है कि जो अपर सरफेस ऑफ वाटर है वो भी कवर अप हो जाती है मुकम्मल तौर पर अलगल ग्रोथ के साथ, और मोस्टली ऑक्सीजन भी अंदर बाहर से ज़्यादा नहीं आ रही होती, वहाँ पर भी एक हिंड्रेंस जो है रुकावट क्रिएट होती है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल एफलुएंट्स। ये भी एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंट जो केमिकल वेस्ट हमारी इंडस्ट्रीज से रिलीज़ हो रहे हैं, फैक्ट्रीज से रिलीज़ हो रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज द एफलुएंट्स। फैक्ट्रीज़ का जो वाटर है ये या तो ये होता है कि डायरेक्टली टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, हार्मफुल लिक्विड्स होते हैं जो डायरेक्टली डिफरेंट वाटर रिसोर्सेज, लेक वगैरह में, किनार वगैरह में एंटर हो रहे होते हैं। ये भी वहाँ पर जाकर उसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको किल करते हैं, वाटर को पोल्यूट करते हैं, ग्रोथ जो है उसको इनहिबिट कर देते हैं। नेक्स्ट इज इंसेक्टिसाइड एंड हर्बिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। एग्रीकल्चर के अंदर डिफरेंट टाइप के एग्रो केमिकल्स यूज़ होते हैं। हम उनको जनरल जो टर्म यूज़ करते हैं उनके लिए एक ब्रॉड कैटेगरी में दोज आर कॉल्ड एज पेस्टिसाइड्स, हम उनको पेस्टिसाइड्स कहते हैं। बेसिकली पेस्टिसाइड वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो एग्रीकल्चर पेस्ट को या कंपेटिटर जो वहाँ पर मौजूद हैं उनको ख़त्म कर देते हैं, ताकि जो ग्रोथ है किसी क्रॉप की, किसी प्लांट की, वो वहाँ पर डिस्टर्ब ना हो। अगर हम एक टाइप की जो पॉपुलेशन जो है मोनोकल्चरिंग करेंगे, एक टाइप की क्रॉप जो है उसको ग्रो करवा रहे होते हैं, तो हम वो ज़्यादा वल्नरेबल होती है टू इंसेक्ट अटैक और टू फंगल एनी फंगल अटैक और टू एनी फंगल डिजीज़। तो इस तरह की जो मोनोकल्चरिंग है जहाँ पे हो रही है या जहाँ पे सिंगल स्पीशीज़ ग्रो कर रही हैं, तो वहाँ पे ज़रा ज़्यादा डेंजर होता है, ज़्यादा वल्नरेबिलिटी हो जाती है। तो वहाँ पर भी इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया जाता है। उसमें हमारे पास इफ़ देयर आर इंसेक्टिसाइड्स देन इट विल किल इंसेक्ट्स, इफ़ देयर आर पैरासिटिक फंगस देन इट विल बी किल्ड बाय द फंगिसाइड। इसी तरह इफ़ देयर आर हर्बिसाइड्स दे विल किल द वीड प्लांट, जो अनवांटेड किस्म के वीड हैं, जो प्लांट्स हैं जिनकी हमें उसके साथ ज़रूरत नहीं है, उनको वहाँ पे किल किया जाता है, उनको ख़त्म किया जाता है। अब क्योंकि ये क्रॉप्स प्लांट जो हैं, फ्रूटिंग प्लांट हो सकते हैं, क्रॉप्स हो सकती हैं, इस तरह की और चीज़ें, तो इनको ऑब्वियसली फूड में भी यूज़ किया जाता है, सीरियल्स वगैरह को फूड में यूज़ किया जाता है, और ज़्यादातर हम इन्हीं चीज़ों को सेव करने की कोशिश करते हैं कि ताकि हमारा जो न्यूट्रिशन है, जो हम नरिशमेंट वहाँ से ले रहे हैं, वो अफेक्ट ना हो। तो उसके लिए ये है कि पेस्टिसाइड्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर किसी जगह पर ऑब्वियसली किसी फील्ड में इंसेक्ट्स हैं, फंगल ग्रोथ हो रही है, वीट प्लांट ग्रो कर रहे हैं, तो हमें उसको किल करना है, उसको ख़त्म करना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम पेस्टिसाइड्स को यूज़ करेंगे। जिस वक्त हम पेस्टिसाइड्स को यूज़ करेंगे तो ये भी देखा गया है कि सम टाइम इन पेस्टिसाइड्स के अंदर ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो कैंसर काज कर सकते हैं या अदर डिसऑर्डर जो है वो ह्यूमन के अंदर काज कर सकते हैं। लेकिन ये इतना थोड़ा सा अनसर्टन है, इतना सर्टन अभी नहीं है, क्योंकि कुछ साइंटिस्ट ये कहते हैं, अकॉर्डिंग टू सम बॉटनिस्ट, एग्रीकल्चरिस्ट और साइंटिस्ट, कि ये लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है। अगर वो पेस्टिसाइड उस फूड के अंदर एंटर हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं, उसका हिस्सा बनते हैं, तो वो बहुत कम होते हैं कि हम उसको नेग्लिजिबल कह सकते हैं, या बड़ी ट्रेस अमाउंट के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक छोटी सी प्रिकॉशन भी दी हुई है कि अगर आप एप्पल्स को पील कर लेते हैं, पोटैटो को पील ऑफ कर लेते हैं, तो उसके ज़रिए उसका जो कवर है, उसका जो छिलका है जब हम बोलते हैं, तो उसके ऊपर लगे हुए काफ़ी ज़्यादा जो पेस्टिसाइड्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है उसको भी चाहिए कि वो इस हवाले से अप्रूवल दे कि किस तरह की क्वांटिटी, किस टाइप की और कितनी क्वांटिटी के पेस्टिसाइड डिफरेंट फ्रूट्स वगैरह पे पाए जाते हैं इन पब्लिक इंटरेस्ट। नेक्स्ट है जी हमारे पास फर्टिलाइज़र्स। तो फर्टिलाइज़र्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो ज़मीन की न्यूट्रिशन एबिलिटी को जो है इंक्रीज़ करने के लिए, ज़मीन की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, उस लेवल को बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। डिफरेंट जो सॉइल हैं, सॉइल के अंदर समटाइम न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आ जाती है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो है वो कम हो जाते हैं। जिस वक्त न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है, जिस वक्त ये न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं, मिनरल्स डिक्रीज़ करते हैं, तो अल्टीमेटली इसके फिर डेफिशिएंसी सिम्टम जो है वो क्रॉप पे या प्लांट पे देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि फार्मर जो है इस ज़मीन की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, इसका लेवल एनहांस करने के लिए, ताकि क्रॉप की जो यील्ड है वो अफेक्ट ना हो, तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइज़र्स को यूज़ किया जाता है। अब ये जो हमारे पास फर्टिलाइज़र्स हैं, इसमें जो है हम ये कहते हैं कि ये फर्टिलाइज़र
जिस तरह कि यहाँ पर लिखा है कि मैनी ऑफ दिस केमिकल एलिमेंट्स लीव द इकोसिस्टम बाय बीइंग लीच फ्रॉम द लैंड एंड ड्रेन इनटू द रिवर्स। ये जो डिफरेंट हम केमिकल एलिमेंट्स या डिफरेंट फर्टिलाइजर जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं, समटाइम क्या होता है कि ये उसी लैंड में वो लीच डाउन कर जाते हैं, ज़्यादा नीचे मूव कर जाते हैं, या फिर अल्टीमेटली दे आर ड्रेन इनटू द रिवर्स। लेकिन इन द लॉन्ग रन ये फर्टिलाइज़र ज़रूरी है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ अ सॉइल। तो इसमें ज़्यादातर आप लोगों से ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाएगा, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, लेकिन ओवरऑल आपने इस टॉपिक को करना है इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। इसके साथ साथ यूट्रोफिकेशन अलगल ब्लूम बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरह से देखना है कि यूट्रोफिकेशन या अलगल ब्लूम क्या होता है। थैंक यू जी।